बदलापुर नाम के गांव में सीता नाम की औरत रहा करती थी। उसका पति रामू ढाबे का मालिक था। सीता एक नंबर की भुक्कड़ औरत थी। बेचारा रामू ढाबे का सारा काम खुद ही करता था, रसोई भी वही करता था। सीता मगर काउंटर पर बैठकर मक्खियां उड़ाया करती थी, क्योंकि ढाबा का सारा खाना वो खुद खा जाती थी। एक दिन एक ग्राहक उनके ढाबे में आया। भाई साहब, आपके ढाबे में प्रसिद्ध खाना क्या है? हमारे ढाबे में बिरयानी बहुत स्पेशल है सर। तो एक प्लेट बिरयानी लेकर आओ। रामू अंदर गया और बिरयानी बनाना शुरू किया। जैसे ही बिरयानी बनना शुरू हो गया, सीता आकर तुरंत रसोई घर में बैठ गई। तब रामू हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, ओए मेरी पत्नी, आज तो मुझे बख्श दे। ग्राहक बाहर बैठा है, उसके सामने इज्जत मत उतार। कमाई क्या होता है देखकर कई महीने हो चुके हैं। कर्जे में डूब चुके हैं हम। बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया है, उसे जाने मत दो। तुम्हें चाहिए तो मैं बाद में बना कर दूंगा। छोड़ो जी, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है। मुझे अब भी चाहिए। ग्राहक गया भाड़ में, मैं तो खाना खाऊंगी। इतना कहकर बना हुआ बिरयानी वो अकेले बैठकर खा गई। रामू ग्राहक के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए विनती किया, साहब, कुछ देर इंतजार करेंगे तो मैं आपके लिए और एक बिरयानी बनाऊंगा। ग्राहक आश्चर्य से रामू की ओर देखकर, फिर से बनाऊंगा? मतलब क्या है फिर से बनाऊंगा? अभी बनाया हुआ क्या हुआ? मेरी बीवी खा गई। तुम्हारी बीवी मेरे लिए बनाया हुआ बिरयानी क्यों खा गई? उसको भूख बहुत ज्यादा है, वैसे ही वो सबका खाना खा जाती है। बीवी नहीं है वो, शैतान है। उसको कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास लेकर जाओ और इलाज करवाओ, नहीं तो तुम एक दिन भूत बनकर इसी ढाबे में घूमोगे। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया। एक दिन रामू की माँ अपना तीर्थ यात्रा पूरा करके वापस आई। रामू की हालत देखकर उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया, मैं अब आ गई हूँ ना बेटा, तू फिक्र मत कर, उसका इलाज मैं ही करूंगी। इतना कहकर वो अपनी बहू के पास गई। ओए बहू रानी, कैसी हो? सीता तुरंत रामू की माँ का पैर छुआ। तब रामू की माँ ने उससे, बहू रानी, तुम्हें देखकर बहुत दुख लग रहा है। कितनी पतली हो गई हो। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो? मुझे तो लगता है मेरा बेटा तुम्हें ठीक से खाना नहीं दे रहा है। तू फिक्र मत कर, तुझे और ज्यादा भूख लगे इसके लिए मैं एक दवाई लेकर आई हूँ, ताकि तू ठीक से खाना खा सके। पर ध्यान रहे, दवाई तो खाने में घोल कर ही खाना होगा। सासू माँ की बात सुनकर सीता बहुत खुश हो गई। रामू की माँ ने जुलाब आने का दवाई सीता को दिया। खाने में घोलकर खाते ही सीता को जुलाब आना शुरू हो गया। बार बार बाथरूम जाना और आना, जाना और आना, उससे वो परेशान हो गई। उसका जुलाब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरी तरह से खाना खाना ही बंद कर दिया। रामू लाकर उसके सामने तरह तरह के पकवान रखा, पर सीता ने पलटकर उसके तरफ देखा भी नहीं। एक हफ्ते तक वो जुलाब से परेशान रही। बाद में जब वो ठीक हो गई तो वो सासू माँ के पास आकर, माँ जी, आप मुझे जानबूझकर जुलाब आने की दवाई दिए हैं ना, ताकि मैं बीमार गिरूं? मुझे सबक मिल गया है माँ। मेरे भुक्कड़ की वजह से मेरा पति कितना परेशान हो रहा था। मुझे अक्ल आ गया है माँ। आज के बाद जितना हो सके उतना ही खाना खाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माफी मुझे नहीं पगली, तू अपने पति से मांग। बेचारे परेशान हो गया है तुमसे, जाकर माफी मांग। सीता जाकर रामू के पैर छुआ और उससे माफी मांगी। उस दिन के बाद रामू का ढाबा खूब चल पड़ा और वो दिन ब दिन तरक्की करने लगा। सास वर्सेस बहू रोटी चैलेंज। बरहमपुर नाम के गांव में सुशीला विमला नाम के सास बहू रहा करते थे। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों के झगड़े के बीच सुशीला का बेटा रघु पिस जाता था। एक दिन सुशीला आकर रघु से, ओए निकम्मे, तेरी बीवी मुझसे सारा काम करवाती है और तू है कि उसे कुछ भी बोलता नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे साथ ही काम करवाएगी। कान खोल कर सुन ले, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ, खाम खा तुम परेशान हो रही हो। आखिर वो तुम्हारी बहू है। अगर तुम दोनों मिलकर एक साथ काम करोगे तो काम हल्का हो जाएगा और तुम लोगों को आराम भी मिलेगा।
थोड़ा अक्ल से काम लो माँ। बातों ही बातों में विमला आकर अपने पति से, ओए बुढ़िया, तू मेरे पति को क्या पट्टी पढ़ा रही है? समझ लेना पंगा तू मुझसे ले रही है। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे पति को ही मेरे खिलाफ भड़काएगी। क्या कर रही हो विमला? आखिर वो मेरी माँ है, तुम इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते उसके साथ। मैंने बोला है ना, एक दूसरे का हाथ बटाओगे तो काम आसान हो जाएगा। तुम लोगों के बीच में परेशान हो रहा हूँ। आप चुप रहिए जी, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आपकी माँ आपको उल्लू बना रही है और आप उल्लू बनते जा रहे हैं। आप सोच लीजिए, आपको अगर आपकी माँ चाहिए तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। रघु माँ और बीवी के बीच पिसता चला गया। उसे करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन रघु का दोस्त अशोक उसे उदास रहते देखकर, क्या हुआ मेरे भाई, उदास क्यों है? तो रघु घटी सारी बात अशोक को बताया। अशोक उसे एक सुझाव दिया, मेरी बात मान, तू तेरी माँ और तेरी बीवी के बीच एक मुकाबला रख। जो उस मुकाबले में जीतेगा उसे ही घर का पूरा काम करना होगा, ऐसा शर्त रख। आखिर किस चीज का मुकाबला रखूं मेरे भाई? अरे रोटी बनाने का मुकाबला रख। जो ज्यादा रोटी बनाएगा वही विजेता बनेगा और विजेता को ही 10,000 रुपया प्राइज मनी भी मिलेगा। अगर दोनों ने बराबर रोटी बनाए तो घर का काम दोनों को बराबर संभालना होगा। अशोक की कही बात रघु को पसंद आई और वो घर जाकर अपना शर्त जाहिर किया। माँ और पत्नी दोनों मान गए और मोहल्ले वालों के सामने रोटी बनाने का मुकाबला शुरू हो गया। दोनों जी तोड़कर मेहनत करके रोटी बनाए। कॉलोनी के प्रेसिडेंट ने दोनों की रोटियां गिनती किया तो दोनों ने बराबर रोटियां बनाए और दोनों को 5-5 हजार का इनाम मिला। और इनाम के साथ साथ घर का काम दोनों एक साथ बराबर करने का आदेश भी प्रेसिडेंट ने दिया। प्रेसिडेंट ने खुद ये फैसला सुनाया तो दोनों सास बहू मान गए और उस दिन से दोनों साथ मिलकर घर का पूरा काम किए और रघु की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गया।